श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु देव भगवान की जय। आइए, इस जगत में प्रत्येक मानव सुख की खोज में है कि सुख कैसे प्राप्त हो, परंतु मानव जहां सुख खोजता है वहां सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। मानव इस संसार में सुख खोज रहा है। इस संसार में आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। कबीरदास जी तो कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखिया हरि को दास। बोले इस संसार में यदि कोई सुखी है तो वह केवल प्रभु का दास ही सुखी है। बाकी संसार में कोई चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, वह भी सुखी नहीं है। जब सुखिया हरि का दास और हम सुख की खोज में हैं तो फिर हमें उस हरि से मिलना पड़ेगा। भाई, हम यदि सुख दुखियों के पास खोजें, इस संसार में कोई नहीं जाए, कभी कहीं कोई सुखी नहीं है, तो हमें सुख मिलेगा कैसे? तो सुख तो जो परम सुखी हो उसी के पास जाकर के सुख मिलेगा। यदि पैसा चाहिए है तो धनवान के पास मिलेंगे, सुख चाहिए है तो सुखी के पास मिलेगा। तो साधु कहते हैं यदि सुख चाहिए तो प्रभु की शरण में ही सुख मिलेगा। तो किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, प्रभु की शरणागति इतनी सहज है क्या? हम जीवन से कितने पाप करते चले आ रहे हैं, प्रभु की शरणागति को कैसे हो जाएगी? हो जाएगी। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तज मोरी। तजी मद मोह कपट छल नाना, करहूं सत्य ते ही साधु समाना। भगवान कहते हैं कि यदि कोई चराचर का द्रोही भी हो, कितने भी पाप करे हो उसने, और यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे साधु बना देता हूँ। शर्त एक है कि अभी तक जो किया वह किया,
अब मद मोह आदि को छोड़ करके मेरी शरण में आना पड़ेगा। और यदि मद मोह कपट को छोड़ दिया और प्रभु शरण में जाएंगे तो आज भी प्रभु तुम्हारे सारे पातकों को नष्ट करने के लिए तैयार हैं जो तुमने पूर्व में किए हैं। देखिए, विभीषण जी भी कहते हैं कि श्रवण सोयस सुनियायहु प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। कि सुख तो केवल प्रभु की शरण में ही है। इसी प्रकार से यदि हमने कहीं कान से सुन लिया कि प्रभु की शरण में सुख है तो प्रभु की शरण में पहुंचिए। और प्रभु की शरण में पहुंच जाएंगे तो प्रभु कहता है कि कोटि विप्र बदला दूं जाई आए शरण तजऊं नहीं था। भगवान कहते हैं कि यदि कितने भी जघन्य पाप किए हों व्यक्ति ने, यदि मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे त्यागता नहीं हूँ। यदि व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है तो वह उसके लिए हम साधु बना देते हैं। और जब शरणागति प्राप्त होगी तभी सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। और यदि व्यक्ति प्रभु के सम्मुख हो गया तो उसके करोड़ों जन्मों के पातक नष्ट हो जाएंगे। बस अब एक बात भर है कि यदि हमें प्रभु के सम्मुख होना है करना क्या पड़ेगा। भाई, यदि हमें प्रभु के सम्मुख होना है तो भक्त बनना पड़ेगा। और भक्त बनने के लिए भक्ति महारानी के पास पहुंचना पड़ेगा। भक्ति महारानी की शरण पहले ग्रहण करना पड़ेगी। और जब तक भक्त नहीं बनेंगे तब तक, जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक ना मोह जा सकता है ना कपट जा सकता है। माने जो विकार हैं आपके अंदर वह बिगर भजन के जा ही नहीं सकती हैं। तो उसके लिए भक्ति करना ही पड़ेगी। तो मनीषियों ने कहा कि भक्ति करने के लिए, वैसे पहले हम बताएं, भक्त 3 प्रकार के होते हैं। ये और सुन लो आप लोग, जिसमें समझ में आ जाए। भक्त, एक उत्तम भक्त, एक मध्यम भक्त और एक अधम भक्त। उत्तम भक्त वह होता है जो चराचर जगत में प्रत्येक जीव को प्रभु ही माने। चराचर जगत में प्रत्येक जीव के लिए प्रभु ही माने, दूसरा कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है। पूरा जगत प्रभुमय है। सारा जगत प्रभु की ही संतान है और सारा जगत प्रभु ही है। तो यदि व्यक्ति ऐसा मानने लगेगा तो वह उत्तम कोटि का भक्त हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरो जोगो पानी।
पूरे संसार को सिया राम मैं जानो, ऐसा उत्तम कोटि का भक्त होता है। दूसरा भक्त है मध्यम कोटि का। मध्यम कोटि का भक्त मनीषियों ने बताया कि जो माता पिता में, भगवान की मूर्ति में, अपने गुरुदेव में भगवान को देखता है और बाकी पूरे संसार को संसार जैसा देखता है, वह मध्यम कोटि का भक्त है। और अधम कोटि का भक्त, अधम कोटि का भक्त जो होता है वह केवल मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति में भगवान को देखता है, बाहर आकर उसके लिए स्वच्छंद हो जाता है। वही कपट, छल, छिद्र सब कुछ में लग जाता है। केवल मंदिर में जाकर बस भगवान के सामने, मंदिर में मूर्ति में भगवान को देखता है, बाकी बाहर आकर के ज्यों का त्यों कपट छल छिद्र में लग जाता है, वह अधम प्रकार का भक्त है। अब यह निर्णय हमें करना होगा कि हम किस कोटि के भक्त हैं और हमें भक्त बनना है कैसा? उत्तम कोटि का। तब प्रभु शरणागति होगी भैया। प्रभु शरणागति तो हमें फिर उत्तम कोटि का भक्त बनने के लिए देखना होगा कि भक्ति क्या है, ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त होगी। तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने भक्ति तक पहुंचने के 9 सोपान बताए कि भक्ति तक पहुंचने 9 सिद्धियां, आपको 8 सिद्धियां पार करना होंगी। 9वीं सिद्धि पर पहुंच के आपको भगवान और भक्ति दोनों प्राप्त होंगे, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहीं भगवान होते हैं और जहां भगवान होते हैं वहीं भक्ति होती है। तो भक्ति तक पहुंचने, भगवान तक पहुंचने के लिए आपको, भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए आपको 8 सिद्धियां पार करके 9वीं सिद्धि तक पहुंचना होगा। और वह 9 सोपान जो है, वह है, पहला सोपान है श्रद्धा, दूसरा है सत्संग, तीसरा है भजन, चौथा है निवृत्ति, 5वां है निष्ठा, 6वां है रुचि, 7वां है देव आसक्ति, 8वां है भाव और 9वां है प्रेम। अब पहला सोपान है श्रद्धा। तो श्रद्धा उत्पन्न होगी कैसे? मनीषियों ने कहा कि श्रद्धा 2 प्रकार से व्यक्ति में आती है, एक संग से और दूसरा संस्कार से। यदि अच्छे लोगों का संग होगा और अच्छे प्रकार की बातें सुनने को व्यक्ति को मिलेंगी, भगवान के गुणानुवाद सुनने को मिलेंगे, भगवान की कथाएं सुनने को मिलेंगी, तो व्यक्ति में भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाएगी। और दूसरा कारण है संस्कार। संस्कार कहाँ से होते भैया? संस्कार हमेशा घर से प्राप्त होते हैं और सबसे ज्यादा संस्कार बच्चे को, व्यक्ति को माता पिता से ही प्राप्त होते हैं। तो यदि बालक का सर्वांगीण विकास चाहिए तो माता पिता को बच्चे के संस्कारों पर ध्यान देना होगा। और जब खुद के संस्कार अच्छे होंगे
तब आप बच्चे को संस्कार अच्छे दे सकते हैं। देखिए, सती जी के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर पति रूप में प्राप्त हो गए, लेकिन सती जी के संस्कार जो थे वह दक्ष के थे। दक्ष तो महान अहंकारी था, वह अपने सामने किसी को समझता ही नहीं था, न किसी का सम्मान करता था, द्वेष था, ईर्ष्या थी। ऐसा कोई विकार नहीं जो दक्ष में ना हो। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि भगवान शंकर ने देखा कि सती के संस्कारों में कुछ गड़बड़ है, तो भगवान भोलेनाथ सती को लेकर के कुंभज ऋषि के यहाँ सत्संग करने के लिए गए। वहां कुंभज ऋषि को भगवान शिव का पूजन करते देख सती के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि यह कैसे भगवान शंकर की जो स्वयं पूजा कर रहा है वह हमें क्या शिक्षा देगा, क्या सत्संग कराएगा हमारा। और क्या हुआ मालूम आप लोगों को? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। तुलसीदास जी कह रहे, जब गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई तो सुनकर भी कथा नहीं सुन पाई। बहुत लोग ऐसे होते हैं भैया, जो बैठे यहाँ हैं, मन कहीं और होता है, सुन तो रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या सुन रहे हैं। कोई पूछे क्या सुना, मालूम नहीं क्या सुना। ऐसी कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। और जब सती ने कथा नहीं सुनी, वहां से लौट के आए, तो भगवान राम उसी समय वन लीला कर रहे हैं जिसमें उसी समय सीता जी का हरण हुआ है। और भगवान राम रो रो के सीता जी को खोज कर रहे हैं, कह रहे हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और भगवान भोलेनाथ जी ने देखा यह तो सच्चिदानंद घन है, तो उन्होंने सच्चिदानंद कह के उनके लिए प्रणाम कर लिया। सती जी देखिए, कथा न सुनने का परिणाम देखिए। सती जी ने यहाँ पर भी शंका कर ली कि यह कैसे सच्चिदानंद, यह कैसे सत है, चित है, आनंद है। जो रो रहे हैं अपनी पत्नी की खोज में, सच्चिदानंद तो वह होता है कि कहीं भी समझ जाते कि सीता जी कौन ले गया, कहाँ गई। लेकिन यह तो रो रो के पशु पक्षियों से, जड़ पदार्थों से पूछ रहे हैं, यह कैसे सच्चिदानंद है। और जब ऐसी शंका हुई तो शंकर जी ने कहा, है तो सच्चिदानंद घन, है तो साक्षात ब्रह्म, लेकिन यदि तुम नहीं मानती हो तो जाओ परीक्षा ले लो। और सती जी झट से तैयार हो गई परीक्षा लेने के लिए। वो गई और सीता का रूप बना के भगवान शंकर के सामने खड़ी हो गई। भगवान शंकर ने कहा, सती यहाँ वन में अकेली क्यों भटक रही हो, शिव जी कहाँ गए? सती की आंखें खुल गई और वहां से झटपट उस सीता के वेश के लिए किया और अपने वेश में आकर भगवान शंकर के सामने आकर खड़ी हो गई। और शंकर जी से कहा उन्होंने कि कछु न परीक्षा,
लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। हमने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर ने सोचा भाई जब परीक्षा नहीं लेने थी तो वहां तक गई क्यों थी, और ध्यान लगा करके तो देखा, और देखा कि यह तो सीता का रूप, हमारी माँ का रूप बना करके गई थी। और उसी समय भगवान ने, शंकर ने सती का परित्याग कर दिया कि यदि हमने सती से अब स्नेह किया, प्रेम किया, सती को अपने पत्नी रूप में स्वीकारा, तो यह तो हमारे भगवान की अवज्ञा होगी, यह तो मर्यादा के अनुरूप नहीं है। वो प्रभु ने वहीं पर त्याग दिया। आप समझे, आप संस्कारों का संस्कार व्यक्ति को, संस्कारहीन व्यक्ति जो होता है वह व्यक्ति को संकालु प्रवृत्ति का बना देता है, और संकालु प्रवृत्ति का होने से व्यक्ति कहीं सफल नहीं हो पाता है, और संसार के काम का भी नहीं रहता। इसलिए संस्कार दीजिए। संग और संस्कार के माध्यम से दूसरी सीढ़ी है श्रद्धा के बाद। संग और संस्कार से श्रद्धा प्राप्त होती है, और फिर दूसरी सीढ़ी है सत्संग की। सताम संगति सत्संगति। जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तब सत्संग में मन लगेगा। बगैर श्रद्धा के सत्संग में मन भी नहीं लग सकता है। तो श्रद्धा के बाद सत्संग में मन लगने लगेगा, और जब सत्संग करेंगे आप तो प्रभु के चरणों में आपका प्रेम बढ़ेगा, तो भजन में मन लगने लगेगा। तीसरी सीढ़ी है भजन। और भजन से क्या होगा? भजन से आपकी चित्त वृत्तियां शांत हो जाएंगी। चित्त की वृत्तियां जो जन्म जन्मांतरों की हैं, जिनके कारण, उन्हीं वृत्तियों के कारण हमें बार बार नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है, वह उन वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। जब आप अनुशासन से भजन करेंगे तो चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा भजन के माध्यम से, तो चौथी सिद्धि पर पहुंचेंगे आप, जिसका नाम है निवृत्ति। निवृत्ति अपरिग्रह। निवृत्ति क्या है भैया? निवृत्ति मतलब जब आपका भजन में मन लगने लगेगा तो चित्त की वृत्तियां शुद्ध होंगी, तो आपके अंदर से विकारों की निवृत्ति होने लगेगी धीरे धीरे, और संसार की भी निवृत्ति होने लगेगी। विकारों की भी निवृत्ति होने लगेगी और संसार की भी निवृत्ति होने लगेगी। परिग्रह कहा इनने के, परिग्रह निवृत्ति अपरिग्रह। जैसे हम लोग दीपावली की सफाई करते हैं और हर घर में कुछ ऐसा सामान होता है जो पड़ा रहता है कहीं, और हम लोग हर साल उसको साफ करते हैं और वहीं जमा के रख देते हैं। अच्छा, वो सामान हमारे किसी काम का नहीं है, पड़ा है, कई सालों से पड़ा है, और होते होते एक दिन सड़ के फेंक जाता है, बर्बाद हो जाता है। अरे भाई, यदि आपको आवश्यकता नहीं है तो जिसको आवश्यकता है उसको दो, उसका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। तो इन सब चीजों से फिर निवृत्ति होने लगेगी। माने कि आप
विकारों से और संसार से भी निवृत्त होने लगेंगे। और जब निवृत्ति हो जाएगी तो अगली सीढ़ी क्या है भैया? निवृत्ति के बाद निष्ठा। निष्ठा, फिर अगली सीढ़ी होती है निष्ठा। निष्ठा माने जानते आप लोग? निष्ठा मतलब जैसे किसी साधु के प्रति हमारी श्रद्धा है और गुरु के प्रति निष्ठा है, जैसे देवता के प्रति श्रद्धा है और इष्ट के प्रति निष्ठा है, मतलब एक निष्ठ हो जाना। फिर आप अपने इष्ट के प्रति, इष्ट के चरणों में एक निष्ठ हो जाएंगे। और एक निष्ठ मतलब समर्पण। अपने इष्ट को आप अपना समर्पण कर देंगे और जब एक निष्ठ हो जाएंगे तो फिर जगह अगली सिद्धि है रुचि, छठवीं सिद्धि। रुचि मतलब निष्ठा से रुचि जन्म लेती है। रुचि मतलब जो अभी आप बाह्य सौंदर्य में, बाह्य जगत में रुचि लेते हैं, फिर आप प्रभु के सौंदर्य में रुचि लेने लगेंगे। फिर आप प्रभु की लीलाओं में रुचि लेने लगेंगे। और रुचि से क्या होता है? जब रुचि जग जाती है, जम जाती है, तो अंतःकरण चतुष्टय की शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण चतुष्टय मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। रुचि के जन्मते ही, रुचि के माध्यम से जब प्रभु के चरणों में हमारा समर्पण होगा, जब हमारी रुचि प्रभु चरणों में जगेगी, तो अंतःकरण चतुष्टय जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है वो पवित्र हो जाएंगे। फिर अहम तो होगा, लेकिन अहम क्या होगा मालूम आपको? अहम होगा फिर कि प्रभु मेरा और संसार प्रभु का, यह अहम होगा। बुद्धि सद्बुद्धि बन जाएगी, विवेकशील बुद्धि बन जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी कि हमें क्या करना है संसार में और क्या नहीं करना। मन शीतल हो जाएगा, फिर वहां यहां वहां भटकना बंद कर देगा। मन सीधा का सीधा प्रभु चरणों में लगने लगेगा। और रुचि के बाद में सातवीं सिद्धि है आसक्ति। आसक्ति जानते आप लोग? अभी हमारी आसक्ति पत्नी में है, पुत्र में है, संसार में है, मकान में है, धन में है। अभी हमारी आसक्ति संसार में है। और फिर आसक्ति प्रभु के चरणों में हो जाएगी, प्रभु में हो जाएगी। जैसी आसक्ति हमारी संसार में है, ऐसी आसक्ति हमारी प्रभु में हो जाएगी। संसार में कैसी आसक्ति है आपकी मालूम? आपको एक 70-80 साल के वृद्ध पुरुष हमारे पास आए और बोले, महाराज जी बहुत परेशानी है, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, क्या करें क्या ना करें। अच्छे संभ्रांत व्यक्ति थे, अच्छे पैसे वाले थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पुत्र अच्छे थे, सब सर्विसों में थे, कोई कमी नहीं थी। तो उनसे हमने कहा ठीक है, आपने जीवन जी लिया, कर लिया सब कुछ, अब तो आप एक तरफ बैठो, भगवान का भजन करो, जितना जीवन बाकी है। उन्होंने कहा महाराज करते तो रहते हैं, कभी कभी राम राम करते तो रहते हैं। तो हमने कहा कभी कभी सत्संग में जाया करे, कहीं सत्संग ऐसे जगह जगह सत्संग होते हैं, कभी कभी जाया करे सत्संग में, भगवान की कथा सुना करे, वो बहुत आवश्यक है। अरे बोले महाराज हम सत्संग में तो नहीं जा सकते। हमने कहा क्यों? बोले महाराज हम बगैर AC के रह नहीं सकते हैं।
5 मिनट में हम बगैर एसी के रहें तो परेशानी होने लगती है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, घर से ऐसी बात कर करा के वो चले गए। एक दिन मैंने देखा कि वो जून की दोपहर में 2 बजे करीब रोड पर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ 20 बार रोड पर जा चुके, रोड से घर आ चुके। मैंने देखा, मैंने कहा दादाजी क्या बात है, क्यों परेशान है? अरे बोले महाराज क्या बताएं, नाती स्कूल गया था अभी तक नहीं आया। अब आपको क्या बताएं, अब देखिए। मैंने कहा दादाजी आप तो कहते थे कि हम गर्मी 1 मिनट सहन नहीं कर सकते। अरे बोले महाराज नाती की, तो हमारे कहने का मतलब ऐसा है कि जैसी आसक्ति आपकी, आप सारी गर्मी भूल गए, आप सब कुछ आपने शरीर के सुख भूल गए। जैसी आसक्ति आपकी उस नाती में है, वैसी आसक्ति आपकी प्रभु में हो जाएगी। और जब आसक्ति हो जाएगी तो 8वीं सिद्धि है भाव। प्रभु में आसक्ति होते ही 8वीं सिद्धि है भाव। फिर भाव उत्पन्न होगा। हम लोग क्या कहते, अरे महाराज भाव हो चाहिए, भाव होना चाहिए महाराज, बस ठीक है। अब ये है भाव। 8वीं सिद्धि पर जाकर के भाव आया। तो भाव क्या है जानते आप लोग? भाव माने रसो वैसा, भगवान रस स्वरूप है। भाव जब प्रकट होता है तो व्यक्ति भगवान के सौंदर्य को, रूप को देख के आंखों में अश्रुपात करने लगता है, अपने आप आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं। जब भगवान की कोई कथा सुनता है तो उसके गुणों का वर्णन सुन के उसके अश्रु निकलने लगते हैं। यह है भाव। यदि अश्रुपात नहीं हुए तो आपका भाव जमा ही नहीं है। यह भाव है। फिर भाव को भावन काल सु नाम जपत मंगल दिशि सबू। और जब आपका भाव जम जाएगा भगवान में, भाव प्रकट हो जाएगा, तो 9वीं सिद्धि है, आखिरी सिद्धि है, जहाँ प्रभु आपको खड़ा मिलेगा। भक्ति महारानी के पास आप पहुंच चुके हैं, समझ लीजिए। भाव के जन्मते ही 9वीं सिद्धि पर आपको प्रभु खड़ा मिलेगा। वह है प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले ही यही जान निहारा। भगवान तो स्वयं प्रेम स्वरूप हैं। और 9वीं सिद्धि आप में प्रेम प्रकट हो जाएगा। ओम प्रेम के प्रकट होते ही भगवान आपके अंदर ही से प्रकट होके सामने खड़ा हो जाएगा बंधु। और तब जाकर के सन्मुख होई, जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। तब प्रभु के सम्मुख होंगे आप, तो आपके करोड़ों जन्म के पातक, जब प्रभु के सम्मुख आप खड़े होंगे, भगवान के सम्मुख आएंगे, तो आपके करोड़ों जन्म के पातक नष्ट हो जाएंगे। और इस संसार के सुखों की बात क्या है? इस संसार में सारे सुखों को प्राप्त करके परलोक में परम सुख प्राप्त करेंगे, परम पद को प्राप्त करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।